ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक किए थे। तो यहाँ बताए थे कि किसी भी साइड आप ए बी सी डी लिखोगे, एक साइड आप 1 2 3 4 लिखोगे। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। इस साइड में नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 से। इधर 1, ये 2, अब क्या करेंगे, ऑर्थो को ऑन करेंगे। इस 1 2 को जो कॉपी लगाएंगे, इस साइड के पॉइंट से पिक करेंगे और इधर में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर में भी ए बी सी डी जो लिखे थे, इसको भी नीचे में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किए हैं। इससे क्या हुआ कि हमें ये कॉलम का नेमिंग मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला कॉलम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या फुटिंग को? तो ये जो है इसका लोकेशन क्या है, B1। इस साइड से 1, यहाँ से B, है ना? जैसे ये वाला कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ D और ये 2, ये कहलाएगा D2। ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि आप साइट पे क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होता है साइट पे? फाउंडेशन के लिए जमीन कोड़ना रहता है, एक्सकवेट होता है ना। तो किस किस पोजीशन पे किस किस एरिया को एक्सकवेट करेगा उस पूरे साइट पे, वो डिटेल हमको चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशन लेयर पे आएंगे, डायमेंशन, और यहाँ से डायमेंशन लगाएंगे, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगेन यहाँ से डायमेंशन लगेगा इस कॉलम तक। अब देखो, इसको बार बार हमको अरेंज करना पड़ रहा है कि हम इस डायमेंशन लाइन को रखे कहाँ, हमको एक बार और क्लिक करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि इसके ही साथ साथ में ये रहे, सो दैट ये आपको अलाइन दिखे। चेक करते चलना, फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लाके एंड करेंगे, फिर इसको अलाइन करना पड़ेगा। तो बार बार ये करने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे ना, इस साइड में चेक करना, डायमेंशन लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे रख दिए, डन। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके साथ कंटिन्यू करेंगे, और जहां जहां चाहिए वहां वहां पे हम सिर्फ क्लिक करते चलेंगे, ये एकदम अलाइनमेंट में आते जाएगा। एस्केप कमांड से बाहर आ जाते हैं। सही बार है, बार डायमेंशन वही एक ही आएगा जो है सोई। जहां से जहां पे क्लिक कर रहे हैं वहां से वहां का आएगा ना। जैसे कि फिर से ये देखो, कॉपी का जैसा काम नहीं करेगा ना। कॉपी के जैसा क्यों काम करेगा, ये कंटिन्यू हो रहा है ना। सर है कुछ। देखो, डायमेंशन लिए, यहाँ पे क्लिक किए, और ये सेकंड पॉइंट पे क्लिक किए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देगा कि आप इस डायमेंशन लाइन को कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये कुछ इसके आसपास रहे, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए।
तो यहाँ पे ये हो गया। इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस आपको बता दिया ना, 11 फीट 5 इंच। लेकिन हमको यहाँ से इसका सेंटर लाइन का भी डिस्टेंस चाहिए। तो फिर हमको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। एक इस एंड पॉइंट पे, दूसरा बगल वाले एंड पॉइंट पे, और तीसरा कि आप लाइन को कहाँ पे रखना चाहते हो, डायमेंशन लाइन को। इससे बेटर है, क्योंकि हमको कंटिन्यू जाना है ना, तो हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा किसके साथ एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इस वाले डायमेंशन के साथ। तो इस पे क्लिक करो, अब इसको आगे लेके चलो, और अब जहां पे क्लिक करोगे वो वहीं पे रह जाएगा। जैसे हमको यहाँ रखना है एक, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, उसी पॉइंट से कंटिन्यू होगा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये इसी पॉइंट से कंटिन्यू होगा, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, ये फिर आगे जा रहा है। अब हमें जरूरत नहीं है इसके कमांड से बाहर। समझ में आया? दूसरा चीज देखो, एक हम लगाए कि हर एक का सेंटर से बगल वाले का सेंटर तक का डायमेंशन लगाए। सही है। यहाँ पे एक और लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक और डायमेंशन ले लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चलो, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, एक साइड में एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे और पूरे के लिए रखेंगे। जैसे कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए एक पूरा डायमेंशन हुआ। अगेन इस पॉइंट से यहाँ तक के लिए यहाँ रख देते हैं। अगेन इस पॉइंट से तीसरा वाला, और ये चौथा वाला, और जो पहले लगाए थे उसको हटा देते हैं। तो आप जो भी ग्राफ देखोगे, जो साइट पे आता है ना, साइट पे क्या होगा, या तो आपको जो शीट मिलेगा वहां पे इंजीनियर ऐसे डायमेंशनिंग करके देगा, हर एक का सेंटर टू सेंटर एक साइड में, और दूसरे साइड में आपका एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस देते चले जाएगा। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे डायमेंशनिंग कर सकते हो। ठीक है। ऊपर में हम जैसे सिंगल सिंगल किए थे, तो यहाँ क्या करते हैं, ये तीनों को हटाते हैं, डायमेंशन लेते हैं, नेक्स्ट वाला यहाँ रखते हैं, एक चीज देखना, एक करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो था सेंटर लाइन के बीच में आ रहा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, और ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, इस पे क्लिक करके इसको हम राइट की तरफ शिफ्ट करके क्लिक कर देंगे। ठीक है। इसको पकड़ो, इसको भी हम इधर ले आते हैं। तो ऐसे करके भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सही दिख रहा है। इस साइड में भी सेम प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं। बाकी सही है। ठीक है। एक साइड एक ही लाइन में हर एक ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ये डिस्टेंस है। एक साइड में ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, ये डिस्टेंस है। तो ऐसे हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं कॉलम लेआउट में। सिमिलरली इस साइड भी सर जो करेंगे। ऊपर के हैं, हाँ। ऊपर के वही तो डायमेंशन नीचे भी होगा, तो नीचे दिखाना जरूरी रहेगा। हाँ देखो, साइड पे क्या होता है ना, कि जैसे कॉलम का कटिंग होगा,
तो एक ही बार में टेप लगा दो। अगर आपके पास 50 फीट का टेप है तो एक ही बार में 30 फीट खींच लो, 30.5 फीट। तो यहाँ पे आप जब टेप रखोगे, ये मान लो आपका टेप है, ठीक है, ये वाला लाइन आपका टेप है। तो आप इस पॉइंट से टेप रखो, तो टेप पे पहला मेजर सेंटर कहाँ पे मिलेगा? 6 फीट 11 इंच पे मार्क कर लिया। अगला पॉइंट कहाँ अच्छा। मार्क करना है? ये वाला 20 फीट 7 इंच पे। तो यहाँ से आपका टेप जीरो से स्टार्ट हो रहा था ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 20 फीट 7 इंच पे आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो मार्किंग करना है वो था आपका 30 फीट 6 इंच पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मार्किंग हो जाएगा। इस वाले में क्या है कि आप मान लो कि इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां से यहां तो आप मार्किंग किए, चलो 11 फीट 5 इंच। लेकिन फिर यहां से 5.5 करने के लिए मान लो ये वाला पॉइंट अगर मार्क करना है, तो आपको ये वाला डाटा और ये वाला डाटा को ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ अच्छा। पे नहीं करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। या फिर आपको इस पॉइंट से टेप को लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टेप का जीरो रखना पड़ेगा। तब फिर आप यहाँ से जीरो से आप स्टार्ट करोगे, आगे आओगे 5.5 सॉरी 5 फीट 5 इंच पे। समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग ना दोनों ही दे देते हैं कि साइट पे काम कराने में आसान होना चाहिए। ये वाला डाटा में आप एक बार में टेप रख के हर जगह पे डायरेक्ट मार्किंग ले सकते हो। यहाँ पे आपको टुकड़ा टुकड़ा में लेना पड़ेगा, जहां पे जरूरत है वहां पे टुकड़ा में लेते हैं। अब साइट में देखो, साइट में क्या होगा ना, मान लो मेरे पास छोटा टेप है। अब छोटा टेप है तो एक ही बार में तो यहाँ से यहाँ नहीं रख पाएंगे ना, तो फिर छोटा छोटा टुकड़ा में मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब उस केस में क्या होगा कि हमको अगर इस लाइन से ये सेंटर लाइन के बीच का डाटा निकालना है, तो हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि फीट इंच और मीटर वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सबको। तो कॉलम इधर उधर डिस्प्लेस हो, उससे अच्छा है कि आप एक ही बार में मार्किंग दे दो ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल सिंगल वाला मार्किंग कंटिन्यू करा देते हैं। यहाँ से हर एक जगह पे क्लिक करते चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू ले लिए हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। तो कुछ इस तरीके से कॉलम लेआउट कंप्लीट होता है। लगता है सब सोया हुआ है क्या? डन है। ये आपका एक अलग शीट होगा। क्लियर? तो जो सबसे लास्ट में है जहाँ अभी आप ले गए हैं माउस, ये वाला। इधर ना, ऊपर उसी के साइड उस साइड। हाँ तो ये कोना का जो है जो इधर निकला है, वो सब पता कितना है, सब पता कैसे है? पता कैसे चलेगा, बताते हैं। प्लान पे आइए। प्लान पे ये फाउंडेशन के लिए यहाँ पे था, जो आपका कॉलम आया है। ऐसे। फाउंडेशन हम जो लिए थे, अब यहाँ पे देखना, यही कॉलम है। ये हाँ। फाउंडेशन का डिटेल हम बताए थे कि 4 बाई 4 है। डायमेंशन में आते हैं, है ना। ऐसे। 4 फीट बाई 4 फीट है। कम से कम हम इतना रखते हैं फाउंडेशन, ठीक है। मिनिमम 4 फीट बाई 4 फीट का तो फाउंडेशन देते ही देते हैं। एक क्वेश्चन पूछते, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है 4 बाई 4 का, जो ढलाई होगा, इसके लिए हम गड्ढा 4 बाई 4 का करेंगे। पूरा 4 बाय 4 करेंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, वहां पे जैसे भी काम से भी करेंगे उतने तो ही होंगे। ज्यादा कम बेसी हो जाएगा। हाँ, तो वहां पे क्या करना होगा? कुछ कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा? जमीन में जो गड्ढा करेंगे वो किस साइज का करेंगे? हमको फाउंडेशन 4 बाई 4 का बनाना है, 4 फीट बाई 4 फीट का।
तो एक्सकवेशन जो तो करेंगे इससे वो ज्यादा कितना लेंगे ना? करेंगे? क्या होगा? हाँ, चार बाई ज्यादा चार से होगा, ज्यादा लेंगे ना? बिल्कुल ज्यादा लेंगे, लेकिन कितना ज्यादा लेंगे? एटलीस्ट अगर 4 फीट है तो कम से कम 6 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है, तो 4.5 बाई 4.5 का मिनिमम तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। जो डिगिंग होगा, डिगिंग आपका 4.5 बाई 4.5 फीट का होगा। सही। तो जब ये इसलिए बताए ना, क्योंकि जब आप लोग एस्टिमेशन करोगे तो वहां पे जेसीबी का चार्ज लगेगा, और 4 बाई 4 को कोड़ने में कम टाइम लगेगा, 4.5 बाई 4.5 को कोड़ने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। सही बात है। अब वो थोड़ा सा टाइम एक्चुअल में देखो, यहाँ पे बहुत सारा पिलर है ना, बहुत सारा फाउंडेशन डिगिंग होगा, तो वो टाइम तो बढ़ेगा ना। अब आप बिल अगर 4.5 के अकॉर्डिंग बनाओगे तो दिक्कत है। कुशवाहा लेट से आता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका ड्राइंग में अगर 4 बाई 4 भी अगर मेंशन हो रहा है फुटिंग का साइज, तो जब आप एस्टिमेशन करोगे तो वहां पे आप जो ये इसका एक्सकेवेशन का साइज लोगे वो 4.5 बाई 4.5 लेना कम से कम। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम लेआउट कंप्लीट होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज बच रहा है, यहाँ पे हम मेंशन नहीं किया है कि कौन सा कॉलम किस साइज का है। उसको भी कर ही लेते हैं, चलो। देखो यहां से करेंगे। ये वाला था, इसको लेके आते हैं टेक्स्ट पे। ठीक है। ये 10 बाई 10 था ना, एक टेक्स्ट लिखते हैं बगल में। साइज मेरा 7 इंच रहेगा। कॉलम साइज एक लेते हैं C1, थोड़ा जूम कर ले। C1, एक लेते हैं C2, C3, कैश देते हैं। C1 को रखते हैं 9 इंच बाय 9 इंच। C2 को रखते हैं 9 इंच बाय 12 इंच। और 9 बाई 15 का शायद इस वाले में नहीं लगाए है कोई भी। ये इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे हम अभी नेमिंग करेंगे। एक और टेक्स्ट लेते हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल में C1। साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 12 इंच का कर लेते हैं ताकि बड़ा दिखे। देखो इसको हम 12 इंच किए, इसको भी करना है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैच प्रॉपर्टी का। मैच प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे, ये बोलता है सोर्स को सेलेक्ट कीजिए, तो सोर्स हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर बोलता है डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कीजिए, तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी साइज में बड़ा हो जाएगा। ठीक है। मूव करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको रीनेम करते हैं, इसको कर देते हैं C2। अब देखो जहां जहां पे C1 मतलब क्या, 9 बाई 9 ना, तो 9 बाई 9 का जहां जहां कॉलम है वहां पे हम C1 पे ले जाके रख देते हैं। ऑर्थो ऑन है तो पहले इसको बंद कर लेते हैं। जैसे ये वाला C1 था, यहाँ रख देते हैं। ये भी C1 था, और ये वाला भी C1 था। देन एक यहाँ पे C1 है, दो C1 इस जगह पे है।
ध्यान देने वाला बात यह है कि आप इसको कॉर्नर पे रखना, इसके सीधा में नहीं रखना। ये बताएंगे क्यों? डन। कॉर्नर कॉर्नर पे है, इसके बीचों बीच नहीं है, कॉर्नर पे है। C2 को पकड़ो, कॉपी लगाओ। 9 बाई 12 वाला कॉलम ये वाला था। हाँ, यहाँ पे एक चीज चेंज करेगा। अच्छा, C3 तो है ही नहीं, इसको हटा ही देते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। C2 को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं। यहाँ और यहाँ पे भी। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है देख लो। एक यहाँ पे है, एक C2 आपका यहाँ है। सारी जगह पे रख लिए। एक फिट सही है। अब क्या करेंगे कि जितना भी कॉलम का हम लोग नेमिंग किए है उसको वहां से पिक करेंगे। देन मूव करेंगे, M, एंटर। एक पॉइंट से उठाएंगे किसी भी कॉलम का और उसी के पॉइंट पे जाके पेस्ट कर देंगे। डन। डाउट? बहुत कोई पूछेगा कि हम यहीं पे क्यों नहीं किए। यहाँ पे इसलिए नहीं किया ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता है, फिर आपको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ पे वॉल पे देखोगे तो ये आप देख के समझ जाओगे कि ये 10 बाई 10 है और ये वाला 10 बाई 12 है। क्योंकि यहाँ पे वॉल है तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना, देखो। ठीक है। अगर आप परफेक्ट आदत होगी आपको काम करने का तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर दिक्कत होगा यहाँ पे मेजर लेने में, तो यहाँ पे सेट करना, लेके यहाँ पे फिर उसको मूव करा लेना। डन। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अनिल। ये सही है, ये आगे पीछे हो रहा है। थोड़ा सा और अगर परफेक्ट काम करोगे तो कोशिश करना कि हर एक चीज को एक ही साइड में लिखे। जैसे कि एक साइड। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका शीट परफेक्ट दिखेगा, प्रोफेशनल काम दिखेगा।
सही है। यहाँ पे जो डिटेल लिखे थे ये भी मूव कराएंगे और यहाँ लेके आएंगे। तभी तो पता चलेगा ना C1 का साइज क्या, C2 का साइज क्या। नीचे आते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे। यहाँ लिखेंगे फाउंडेशन साइज। सारा का सारा क्योंकि मेरा एक ही साइज का है तो हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे। 4 फीट बाई 4 फीट। अगर अलग अलग साइज होता तो अलग अलग लिखते। 4 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 6 इंच। तो जितना भी साइज होता कुछ ऐसे करके लिखा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा सारा साइज सेम है तो आप ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप एक ही बार लिख दो, ऑल फाउंडेशन आर ऑफ साइज 4 फीट बाई 4 फीट। इसको हटा देते हैं। इसको बॉक्स को बड़ा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। डन। दोनों का साइज अलग है। मैच प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और फिर जिसको बड़ा करना है उस पे क्लिक करेंगे। अगर हमको ये दोनों अलग अलग लाइन आया ना, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इसको एक ही लाइन पे रखना है तो इस वाले टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। और जितना दूर चाहिए उतना ही दूर लेके जाएंगे और यहाँ पे वापस क्लिक कर देंगे। डन। तो ये आपका कंप्लीट कॉलम लेआउट है। जैसे अभी हम आपको F1 F2 बता रहे थे ना, अगर अलग अलग होता तो यहाँ पे भी लिखते। जैसे यहाँ C1 है, इसको कॉपी करके नीचे लेके आते हैं, इसको लिखते F1, फिर इसको कॉपी लगाते और जहां जहां F1 था वहां वहां पे F1 को नोट कराते। अगर कहीं F2 होता तो उसको रीनेम करके F2 करते। डाउट है किसी को? हाँ सर। क्लियर है? तो अगर हम ऐसे यहाँ पे F1 लिख रहे हैं तो आप चाहो तो इसको वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ से इसको नीचे ले आओ F1। तो आपको कुछ इस तरीके का शेक ही मार्केट में दिखेगा। जितना भी इंजीनियर्स जो डिजाइन करके देते हैं वो ऐसे ही मेंशन करके देते हैं। इसको एक लाइन में अलाइन कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे C2 की जगह F2 होगा क्या? किस जगह पे बोल रहे हो? C2 जहाँ जहाँ है वहां पे। C2 जो था ये इस कॉलम का डिटेल था। F1 जो है ये आपके फाउंडेशन का डिटेल है। हम्म। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ लीजिए। हाँ ठीक है। कॉलम पतला होता है ना, 9 बाय 9 9 बाय 12 इंच का। फाउंडेशन के लिए अलग था।
ये तो 4 4 फीट का बनेगा ना, कम से कम 4 बाई 4 फीट। तो कॉलम यहाँ पे ये खत्म होता है। डन। सर, जब तक हम लोग ज्वाइन नहीं हुए थे उससे पहले वाला बता दीजिए ना। रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड कर देंगे, चेक कर लीजिएगा। बैक जो किए हैं वो बता देते हैं। ये जो एबीसीडी था ना, नेमिंग जो किए थे, सिमिलरली इस साइड 1 2 3 4 लगाए। ठीक है। इस पूरे को फिर कॉपी किए, कॉपी करके इस साइड भी लिख दिए, क्योंकि एक साइड खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगता, तो दोनों साइड लिख दिए। उसके बाद देखो, ये वाला ना, ये चीज यहाँ देने का जरूरत नहीं है, 4 फीट बाई 4 फीट, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे F1 लिखे हैं और ये फाउंडेशन है। F1 फाउंडेशन, और इसका डिटेल हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं। हाँ, सूरज। देखो, उसके बाद क्या किए कि हर एक का सेंटर टू सेंटर से कुछ नहीं, डायमेंशन लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायमेंशन लगाते गए। ठीक है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से यहां, यहां से यहां। उसके बाद क्या किए, सेम काम नीचे में किए, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेकिन एक साइड में हम लोग अलग डाटा रखे। यहाँ पे क्या था ऊपर में, यहाँ हम A to B का डाटा दिए, B से C का दिए, C से D का दिए, D से E का दिए। ठीक है। डिस्टेंस वहां पे शो कर दिए। लेकिन नीचे साइड में हम A से B का डाटा दिए, 11 फीट 5 इंच। और सेकेंड वाला अगेन A से C, फिर यहाँ पे A से D, फिर यहाँ A से E। आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। बस यही काम किए, और बाकी सबको नेमिंग किए। तो आज का क्लास यहीं तक है। अगला दिन हम लोग बीम का लेआउट देखेंगे, और फाइल सेंड किया था ना सूरज। चलो, अब हम लोग डाउट क्लास देखते हैं। फाइल विजिबल है? जी सर, ये वाला बताइए सही, छोटा छोटा कैसे हो गया? कौन सा छोटा छोटा, ये वाला? उस खिड़की वाला कैंटिलीवर सर। ये वाला? जी सर। सूरज पूछा, कौन पूछा? हम सर, हम। अच्छा, ठीक है। देखो, ये कुछ नहीं ना, ये जो है ना, ये स्केलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, और कुछ नहीं। कुछ नहीं करना, यहाँ मैच प्रॉपर्टी लेना, इसको बड़ा कर लेना, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा, प्रॉपर्टीज को ओपन करो। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद इस वाले लाइन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको एक स्केल मिलेगा। देखो, लाइन टाइप स्केल, ये 0.13 है, दिखा? लाइन टाइप स्केल 0.13। डन। एक बार स्केप करते हैं और ये वाले लाइन पे क्लिक करते हैं, बड़े वाले पे। इसका स्केल देखो, इसका स्केल 1 है। समझा? आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको भी स्केल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से 1 लिख के एंटर कर दो। ये दोनों का स्केल सेम हो जाएगा। डाउट? आप एक ही बार में सबको ही सेलेक्ट कर लो, क्योंकि सारा एक ही जगह का है। देखो, यहाँ पे एक गलती किया है, गलती बताते हैं। ये आप आधा बनाए हो पॉली लाइन में, और ये फिर आधा टुकड़ा, एक यहाँ लाइन है, फिर यहाँ भी एक लाइन है, दिखा? 3 3 टुकड़ा है। एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ऐसा नहीं रखना, इसको ज्वाइन करा लो। जे लिखेंगे और
एंटर कर देंगे तो ये लाइन पूरा का पूरा ज्वाइन हो जाएगा। आपका टुकड़ा ज्वाइन क्यों नहीं हुआ? प्रॉपर्टीज को बंद करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, जे, एंटर। कौन सा प्रॉपर्टी लेके बनाए? अच्छा, देखो, एक लाइन आगे है, एक लाइन पीछे है, दिख रहा है? ऐसे। अब बाहर से देखोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एरर है ना? तो इसको तो पहले हटाते हैं। यहाँ पे छोटे लाइन को ट्रिम करते हैं। पूरा ही हटा लो, नया बनाते हैं। कैंटिलीवर का लेयर में आ गया। पॉली लाइन लेंगे, विंडो से स्टार्ट करेंगे, 6 इंच। हाँ, तीसरा चीज कि यहाँ पे पहले हिडन पे आएंगे। अब पॉली लाइन लेंगे, 6 इंच, 18 इंच। और ये कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक चाहिए। डन। ये लाइन आपका यहाँ तक क्यों आया है? और ये यहाँ पे कर्व किए हो, वो भी एक अलग टुकड़ा में। यहाँ भी कर्व है। सर वो लाइन को चेंज कर सकते हैं एक ही बार में पूरा? जैसे क्या बोलना चाह रहा है? वेंटिलेवर वाला जो आप सेलेक्ट किए हैं कलर, वो कलर को चेंज कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे क्लिक करो, इसका कलर तो यहाँ से हटाओ, व्हाइट कर दो, क्या दिक्कत है? पूरा का उसमें पूरा सर व्हाइट हो हाँ जाएगा। सब हो गया। हाँ ऐसे समझ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना, इसका कलर को पिक करना, कलर ऑफ अ लेयर। अब इसको जो कलर रखना रख लो, क्या दिक्कत है? हम अलग अलग लेयर पे इसलिए रखते हैं ना, मान लो अभी हमको कैंटिलीवर पे काम नहीं करना तो हम इसको बंद कर देंगे, तो कैंटिलीवर रहेगा तो वहीं पे, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगे। तीसरा चीज देखो, आपका हर एक जगह पे एज छूट रहा है। ये कर्व कहाँ से आ गया? सिलेक्ट किए थे क्या लाइन ज्वाइन करने के लिए? हाँ सर कर्व नहीं था। आप इस लाइन और इस लाइन को फिलेट से जोड़े थे क्या? ये वाली बात कर रहे हैं। जी सर। चेक करना, जब फिलेट करते हैं ना, एफ एंटर, यहाँ पे देखो, तुम्हारा जो पेज में फिलेट सेट है वो यहाँ पे देखना, ठीक है? रेडियस आपका 0.5 इंच का है, मतलब ½ इंच का रेडियस लगा हुआ है, इसीलिए ये गोल हुआ। तो आप जब भी फिलेट अप्लाई करोगे एज मिलाने के लिए, तो हमको ऐसा पॉइंटेड एज चाहिए ना, कर्व तो नहीं चाहिए। तो एफ एंटर, आर एंटर और जीरो इंटर। जीरो एंटर, ये जीरो। करने के बाद ही करेंगे, तो चारों साइड होगा। और ये वाला लाइन यहाँ से डिलीट होगा, इस साइड से भी डिलीट कर लेते हैं। नीचे आते हैं, अगेन एफ एंटर, ये और ये तो सही है। ठीक है, मैच प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इसको इसके साथ मैच करा देंगे। डन।
अब देखो, ये तो हुआ एक चीज। कॉलम आप चार जगह पे प्लेस किए हो, रोटेशन भी ठीक है, डोर सही लगाए हो, ये भी डोर सही है। अच्छा, ये पूजा रूम यहाँ तक क्यों आ रहा है? एम आपका विंडो में चला गया ना, छोटा करना पड़ेगा। इस पे डबल क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 6 इंच कर लेते हैं, तो ये अंदर आ जाएगा। और ये जो 4 फीट 6 इंच बाई 9 फीट लिखे हो, इसको बीच में रखते हैं स्पेस बार से, और बाहर पे क्लिक कर देते हैं। अब ज्यादा सही है ना? ठीक है। और बताते हैं, देखो, चलो, ये तो सही रखा है। अगर आपका यहाँ पे स्टेयर रूम का ममटी का ढाल इस साइड है, ठीक है, तो ढाल आपका इस साइड यहाँ कैसे हो गया? डाउट? सर हम बनाया था, सेव नहीं हुआ सर शायद। कैसे कंप्लीट बनाया कर था? दिए थे, हमने साइड वाला कंप्लीट कर दिया था सर, सेव नहीं हुआ। आज एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज हम बोलते हैं। चलो, एक एक ही साइड देखेंगे, ठीक है। एक आपका ईस्ट साइड का व्यू, एक आपका वेस्ट साइड का व्यू। राइट मान लो, लेफ्ट मान लो, चलो। अगर आपको स्लैंट इस साइड दिख रहा है, तो क्या इस साइड नहीं से दिखेगा? कहने का मतलब है मेरा, बताते हैं। दूसरा चीज, आपको अगर सामने से घर देख रहे हो, ये आपको ऑलमोस्ट 21 फीट 8 इंच का हाइट पे दिख रहा है जमीन से, तो क्या इस साइड सिर्फ 10 ही फीट तक दिखेगा क्या? 10 अच्छा 14 फीट। ऊपर में मल्टी स्लैब भी तो दिखेगा, मल्टी रूम सीढ़ी रूम दिखेगा ना यहाँ पे ऊपर का, जैसे यहाँ तो हाइट लेके गए। डाउट? जैसे इस साइड भी बनाया ना ऊपर में रूम, इधर से भी देखोगे पीछे साइड से, तो ये वाला रूम तो बनेगा ना हीरो। डाउट आया? 1 मिनट सर। जी सर। हाँ, बोलिए। 1 मिनट रुकिए सर, दूसरा शायद बनाया है, आपको दूसरा भेज दिए हैं। भेजो भेजो। देखते हैं होगा तब ना, शायद सेव नहीं किए थे। देखो, स्पेस को रोटेट करते हैं, तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट उल्टा दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट का एंगल, जो यहाँ रोटेशन के नाम से है। इसको आपको सीधा 180 डिग्री पे पलट देना है, 180 डिग्री, और यहाँ एंटर करेंगे, ये पूरा का पूरा पलट जाएगा, टेक्स्ट सीधा हो गया। अब इसको पकड़ो और आगे ले आओ। सर आपको भेज रहे जो हम बनाए हैं, सो वाला। भेजो। हेलो। हाँ, भेजो एक ना। मिनट सर। ऐसे करके सबको यहाँ अरेंज करना पड़ेगा।
ये वाला करेक्शन किया था। कुछ भेजा? भेज दिए सर। चलो इसको ओपन करते हैं। हाँ, इसमें करेक्शन किया हुआ है, सही है। देखो यहाँ पे क्या गलती है बताते, ये लाइन ना तुमको बता नहीं पा रहा है कि तुम है कहाँ पे। तो इसको एक लाइन से मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉइंट से तो नहीं मिला पाओगे ना। रिटर्न लेवल का लाइन नहीं है, टेक्स्ट पे लिखा है क्या? ये समझ में आया? थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा सर। देखो बताते हैं। इस पे क्लिक क्लिक करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, इसको भी सीओ से कॉपी करके ऊपर लेके आते हैं और इसके लेवल पे लाके मैच करा देंगे। ठीक है, ग्रीन लाइन दिख रहा है। और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, ये डिलीट। डन। फ्लोर फिनिश लेवल, FLOOR। और फ्लोर फिनिश नहीं होता, फिनिश फ्लोर होता है। ठीक है। तीसरा चीज, सिर्फ लेवल लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डाटा देना पड़ेगा। प्लस का सिंबल, और ये कितना, 1 फीट यहाँ और 2 इंच, तो 1 फीट 2 इंच, कुछ ऐसा लिखेंगे। प्लिंथ लेवल यहाँ पे भी लिखाएगा, प्लस 1 फीट 0 इंच। ग्राउंड लेवल, यहाँ पे ना प्लस माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है। यहाँ पे सिंबल में आना, सिंबल में आपको प्लस माइनस दिखेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, प्लस माइनस आ जाएगा। इन केस अगर आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सिंबल का नहीं देता है आइकन, तो आप क्या करना, परसेंट का सिंबल लगाना। शिफ्ट प्रेस करके देखो, परसेंट का सिंबल लगाए 2 बार। इसके साथ हम लिखेंगे पी। जैसे ही पी पे क्लिक करेंगे ना, ये चेंज हो जाएगा, परसेंट परसेंट पी। दिक्कत है तो यहाँ पे देखो, इसका शॉर्ट दिया हुआ है, परसेंट पी, है ना। ये लिखोगे तो ये सिंबल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे 0 फीट 0 इंच, ऐसे देते हैं। सीलिंग रूफ पैरापेट, सही है। जब ममटी बनाए हो
तो यहाँ से कॉपी लगाओ, यहाँ पे लिखो ना। और ममटी कितना हाइट पे है? 20 फीट 8 इंच। 20 फीट 8 इंच। इस डायमेंशन लाइन का कोई काम नहीं, इसको डिलीट करते हैं। एक बात बता, एक्सेल एंटर, वी एंटर, अलाइनमेंट में है। जब आपका सीढ़ी रूम यहीं तक है, तो ये पोर्शन आपका बाहर कैसे आ गया? छोटा बनाया है, दिख रहा है? थोड़ा इधर घसकेगा सर, मूव करना हो थोड़ा। दिक्कत है ना? मूव हो गया, मूव हो गया सर। इसको सेलेक्ट करते हैं, एम, इस पॉइंट से उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब मैच करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा हीरो, दिखा? वो तो खिड़की का ना है सर, वो खिड़की अच्छा वाला हाँ। लाइन ना है। हाँ सही बोला। बनाया तो सही है। तीसरा चीज, ये नीचे कैसे आ गया? ऑर्थो ऑन ऑफ बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्या? क्या ये 1 फीट है? डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं, सूरज, मॉडिफाई, यूनिट का प्रिसीजन को थोड़ा सा डेप्थ में ले जाते हैं और इसको सेट करेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं होगा, ये होगा ट्रिम। ठीक है, दोनों साइड होगा, पहला चीज। दूसरा, कि ये जो आपका प्लिंथ लेवल है ना, तो ये बाहर क्यों निकला हुआ है? घर ही तक ना? डाउट? प्लिंथ लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल, ये सब घर तक ही रहेगा ना? यहाँ तो ठीक रखा है, इसमें भी ठीक है, ये भी सही है। भाई यहाँ छोड़े हुए थे। बनाते छूट जाता था सर। हाँ। तीसरा ये चीज, भी। ये ग्राउंड लेवल नीचे कैसे आ गया? ये मूव होगा, ऊपर आएगा। देख, टेढ़ा बनाया है, ऑर्थो में नहीं है, दिख रहा है? एक पॉइंट लाइन पे है, बाकी नहीं है, और ऑर्थो में रॉन है। सेम इस साइड भी होगा। देखो, यहाँ हर चीज में कॉपी पेस्ट है, एक जगह गलत करोगे सब जगह करेक्शन करना पड़ जाएगा। डन। देखो, हम इसी की बात कर रहे थे, यहाँ पे तुम सीधा बनाया, तो ये दो साइड से तो सीधा दिखेगा। आप 3D में बात करते हो, देखो, अगर हम सामने से देखेंगे घर को, ये तो हमको सीधा ही दिखेगा। सही है?
और इस साइड से भी देखेंगे तो हमको ऊपर वाला लाइन दिखेगा, है ना? ये तो दिखेगा ही, लेकिन ऊपर वाला भी दिखेगा। दूसरा चीज, अब हम साइड से देखते हैं, तो हमको साइड से स्लैंट दिख रहा है ना, एक साइड हाइट ज्यादा है, एक साइड हाइट कम है। तो हम अगर इसको रोटेट करके अगेन लेफ्ट साइड का व्यू पे आते हैं, तो ये भी तो हमको स्लैंट दिखेगा ना। डाउट? अगर डाउट नहीं है तो आप यहाँ पे चेक करो कि आप एक साइड अगर स्लैंट बनाए हो तो इसका अपोजिट साइड वाला भी तो स्लैंट बनेगा, स्लोप आएगा ना। जितना जी स्लोप सर। इधर आया है उतना ही स्लोप इधर भी आएगा। सही है। तो यहां से एक बार चेक करते हैं कि स्लोप है कितना। तो 1 फीट का स्लोप है, तो हम क्या करेंगे, और स्लोप किधर जाएगा, इस साइड वाले पॉइंट पे। तो एक लाइन बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, पॉली लाइन ही ले लेते हैं। 1 फीट बाहर की तरफ आके क्लिक कर देंगे। ये रेफरेंस के लिए है, सो डैट हमको यहाँ पे पॉइंट मिल सके। इसको पिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ मिला देंगे। अब इस पॉली लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो ट्रिम। ठीक है। थोड़ा बाहर निकलेगा ना सर, इससे। बाहर निकालना है, निकाल दो। 1 फीट निकाले, इस लाइन को ऑफसेट लगा लो 1 फीट पे, एक्सटेंड लगाओ, इसको एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को वापस डिलीट कर दो। डाउट? एक्सटेंड करने से क्या होगा ना, ये जो एंगल मेंटेन कर रहा है ना, ये एंगल को मेंटेन करते हुए आगे जाएगा। डन। दूसरा साइड वाला गलती है सर, सही कर दीजिए। कौन सा? नहीं सर, इसको जस्ट अपोजिट वाला। ये वाला? बिना अलाइनमेंट का नहीं होगा शायद, एंगल अच्छा, अलाइनमेंट। 12 इंच का यहाँ से ऑफसेट लगा लो, सही तो किया है। थोड़ा सा आगे पीछे, अच्छा। एक्सटेंड लगा के इसको आगे बढ़ा ही देते हैं, जब पहले ट्रिम कर लेते हैं, अब एक्सटेंड करते हैं। हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल ना टाइम पे ज्वाइन करना, ठीक है, 9 बजे ज्वाइन करना। इस वाले पे भी कुछ कुछ एरर है, उसको भी बताएंगे। फिलहाल ये वाले को करेक्शन करो। ठीक है, चलो। से सबका फोटो जो भेजे थे सब नहीं आया है। क्या नहीं आया है? डायग्राम भेजे थे नहीं लगे, बन गया से बना। ये DWG फाइल? हाँ, असाइनमेंट 1 2 3 भेजे तो नहीं खुल रहा है, एक और नंबर लिख दिख रहा है। ये नहीं खुल रहा, ये आपका कैड में खुलेगा ना, ऑटो कैड में ओपन किए हो? नो सर, मोबाइल में उसे कर देते। मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना DWG फाइल रीडर। ठीक है, ये लास्ट पे जो DWG लिखा हुआ है ना, ये यस वाला कोई यस। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। चलो कंक्लूड करते हैं ना, कल 9 बजे। यस सर। चलो।